ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। हिंदुस्तान में तैनात पाकिस्तानी साबिक सफीर अब्दुल बासित ने हाल ही में पुंछ में दहशतगर्दों के हाथों 5 फौजी जवानों की हलाकत को जवाज बनाकर तनाजा खड़ा कर दिया है। अपनी फेसबुक पोस्ट में अब्दुल बासित ने कहा है कि हिंदुस्तान लोकसभा इंतखाबात के दौरान सियासी फायदा हासिल करने के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर ने एक पाकिस्तानी साबिक सफारतकार के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर शाम लाल शर्मा ने पूरी पाकिस्तानी क़यादत को मायूसी का शिकार करार दिया है। में पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पुंछ में जो अटैक हुआ उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है और ये भी कहा है कि भारत फिर इस अटैक का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जिस तरह बालाकोट में उन्होंने किया था पुलवामा हमले के बाद। इस पर बात करने के लिए बीजेपी इसको किस तरह से लेती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि अब पाकिस्तान को हम इतना सीरियसली लें। जो उनकी अंदर अपने अंदरूनी और बनूनी हालात हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी इस किस्म के बयान जो देते हैं वो उस पे हमें हंसी भी आती है। जो कुछ उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। जो उनके अंदरूनी हालात हैं, जो उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है और जिस तरह से पाकिस्तान आप देख रहे हैं बिखर रहा है, और जो POJK है उसमें भी आप देख रहे हैं, उसके साथ जो बाकी बल्तिस्तान का और दूसरा एरिया है वहां भी आप देख रहे हैं कि आज लोग और पाकिस्तान की जनता जो है, आज हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, और ये भी वहां का जो इंटेलिजेंस किया है और खासकर यंग जनरेशन जो है वो ये सोचते हैं कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करें। लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी ये सोच और अप्रोच है, मुझे लगता नहीं है कि हम ज्यादा उस पर कोई बयानबाजी दें। ये एक तो उन्होंने एडमिशन तो उन्होंने कर ली कि 35 साल से वो प्रॉक्सी वार भी कर रहे हैं, और उन्होंने करगिल की वार भी जो है वो हम पे जो थी वो थोपी थी और हमने उसको जीता था। और अब वो जो छुटपुट घटनाएं जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने जो एडमिट किया है तो सच्चाई ही होती है, लेकिन दिस इज टोटली सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उन्होंने एक और चीज कही कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी गवर्नमेंट कर सकती है पाकिस्तान पे। मैंने कहा ना कि हमें उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। हमें उनको पूछ के भारत जो आज हिंदुस्तान जो हमारा है 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो दुनिया में मानी हुई, हमें उनको पूछ के थोड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करना है, जब पहले उनको पूछ के किया गया था। अगर वो इन चीजों से बाज नहीं आते हैं तो वो तो हमारी अपनी डोमेन है। यहां हमारी बहुत ही एक स्ट्रांग लीडरशिप है और सरकार है, तो ये हमारी अपनी डिमांड है, वो कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान को आप क्यों सीरियसली लेंगे? कोई लेता है उसको के? वहां की सरकार को और ये जो बड़े बड़े डिप्लोमेट जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां की अपनी जनता जो इनकी जनता है वो इनके बारे में क्या कहती है और हमारी लीडरशिप के बारे में क्या कहती है, वो भी इनको एक फ्रस्ट्रेशन है। आगे बढ़ेंगे। JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पंजाब का दौरा किया। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के लीडर और पंजाब के साबिक CM प्रकाश सिंह बादल की आखिरी रसूमात में उनके आबाई गांव बादल में शिरकत की। इनके हमरा पार्टी के मरकजी तर्जुमान तनवीर सादिक और पार्टी मुशीर मुदस्सर शाह मीरी भी मौजूद रहे। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां दहशतगर्दों के मजमूम अजायम को नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए ADG पुलिस मुकेश सिंह ने PCR जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की है। इजलास में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ जराए पर जोर दिया गया। आइंदा होने वाली अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया।
आज यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की गई है जिसकी अध्यक्षता जो है वो एडीजी जम्मू मुकेश सिंह ने की है और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे और ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है और इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का मकसद यही था कि जिस तरह से हाल ही में पुंछ में अटैक हुआ है और उसके साथ साथ जिस तरह से अमरनाथ यात्रा आने वाली है, एक सिक्योरिटी को रिव्यू करने के लिए तमाम जो एसएसपी हैं जिलों के वो भी वर्चुअल मोड पे जुड़े इस मीटिंग में और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तमाम एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और चर्चा की गई है किस तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है और जिस तरह से हमने मॉडस ऑपरेंडी देखा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करके यहाँ इस तरफ आए हैं वो जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की कि किस तरह से जो है इस सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जाए क्योंकि आने वाला वक्त भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि यात्रा की शुरुआत होने वाली है अमरनाथ की। तो ऐसे में अब जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं आज तमाम यहाँ जम्मू पुलिस कंट्रोल रूम में इकट्ठे हुए और तमाम उन पहलुओं पे चर्चा की गई है, छोटी से छोटी बात पे चर्चा की गई है किस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं उनको उनके चैलेंज से निपटना है और उसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस ग्रिड को कैसे मजबूत बनाना है, इन तमाम बातों पे आज चर्चा हुई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।